टाटा मोटर्स करीब अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में था कभी या फिर आपने खरीदा था या फिर बहुत लोगों ने उसको अपने ऑल टाइम हाई पे खरीदा है करीब 1200 रुपये के आसपास, वो अभी 50% यहाँ पे नीचे गिर चुका है। ठीक है। टाटा मोटर्स के बिजनेस में मतलब फंडामेंटली इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर आप उनके क्वार्टरली रिजल्ट को भी अगर आप एनालाइज अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू कांस्टेंट है पिछले 1 साल से। ठीक है। मतलब उसमें करीब 50% का ड्रॉप यहाँ पे नहीं आया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके जो ईवी व्हीकल्स का उनका जो मार्केट शेयर था उसमें एक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप यहाँ पे आया है और ईवी की जो सेल्स थी वो बहुत कम हुई है। एंड क्योंकि चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स है लाइक BYD, MG, ठीक है, इनकी एंट्री की वजह से भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे टाटा मोटर्स के बिज़नेस में हुआ है। और इन्वेस्टमेंट जो भी होती है या फिर इन्वेस्टर जिस तरीके से सोचते हैं तो वो अगले 2 साल 5 साल के हिसाब से यहाँ पे सोचते हैं और उन्हीं के वजह से आपको दिख रहा होगा कि टाटा मोटर्स एक मतलब एक अच्छा खासा एक करेक्शन उसमें आ चुका है। करेक्शन ही क्या बोले, मतलब एक क्रैश ही आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अगर वो 50% अगर नीचे है तो मतलब बिजनेस में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है ना। तो रेवेन्यू उनका 50% गिरा, बट स्टॉक प्राइस में उनका यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अभी उसका ना आप यहाँ पे टाटा मोटर्स की मैं शेयर होल्डिंग दे रहा हूँ, तो आप टाटा मोटर्स की एक बार शेयर होल्डिंग देख लेना और खुद एनालाइज करना कि टाटा मोटर्स के जो उनके जो प्रोमोटर्स थे टाटा सन्स ने करीब अपने 3.5% के आसपास हिस्सेदारी को यहाँ पे बेचा है। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी एक अपने अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे क्या, 2-2.5% के आसपास उन्होंने भी पिछले 1 साल में यहाँ पे बिकवाली की है। खरीदा किसने? खरीदा रिटेलर्स ने। उन्होंने इन चक्कर में ख़रीदा कि ये अभी 1200 गया है तो ये भी 1800 जाएगा, 1600 जाएगा, 2000 जाएगा। इन चक्करों में रिटेलर्स ने यहाँ पे ख़रीदा है। ठीक है। इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो इंडियन ब्रांड्स अपना बिज़नेस क्यों नहीं बना पा रहे, लाइक चाइना। ठीक है। चाइना में जो अभी यूएसए ने जो टैरिफ अनाउंस किए थे, तो पूरी चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी जो पूरी इंडस्ट्री थी, उन्होंने जो जितने भी लग्जरी ब्रांड्स थे जो अमेरिका से थे या फिर यूरोप से थे, उन सबको एक्सपोज़ कर दिया कि ये सब तो चाइना में यहाँ पे बनता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, इसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा। वो वीडियो था अभी एन न्यू के चैनल पे, आप जाके देख लेना एक बार। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि इंडिया में और चाइना में फंडामेंटली डिफरेंस क्या है बिज़नेस करने के उनके तरीके में। तो एक बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो जाके देख लेना ताकि आपको समझ में आ पाए कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है, बीट कार मेकर्स और जो भी है, वो या तो गलती कहाँ पे कर रहे हैं और या फिर हम एज एन इंडियन कंज्यूमर हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं।